नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। देखिए, मैं हमारी भारतीय सेना को सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं हमारे बहादुर जवानों को, जिन्होंने पाकिस्तान के गढ़ में घुसकर वहां के जितने आतंकवादी कैंप्स थे उनको नस्तनाबूद कर दिया, आतंकवादियों को ढेर कर दिया। और ये सैल्यूट के काबिल बात है। ये पूरा देश सलाम करता है, पूरा देश हमारे जवानों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर इस वक्त खड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आपके सवाल के जो जवाब है उसको मैं जवाब देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक तरफ, भारत एक तरफ, दोनों के अंदर आपको अंतर समझना बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान क्या करता है? आतंकवादियों को पनाह देता है, अपनी जमीन इस्तेमाल करने देता है, दहशतगर्दी को पैदा करता है, और पाकिस्तान अपने वहां के आतंकवादियों को भारत में भेजकर पहलगाम में निहत्ते बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों के ऊपर हमला कराता है। वो दरिंदे यहाँ आते हैं नाम पूछकर, मजहब पूछकर, बीवी बच्चों के सामने बेगुनाह लोगों को मार दिया जाता है, उनका कत्ल कर दिया जाता है। ये पाकिस्तान द्वारा किया जाता है। पाकिस्तान ऐसे लोगों को पनाह देता है। भारत क्या करता है? जो इस तरह की दरिंदगी को अंजाम देते हैं, उनके गढ़ में पाकिस्तान में घुसकर ये आतंकवादियों के कैंपों को नस्तनाबूद करता है, तमाम आतंकवादियों का खात्मा करता है। जिस एयर स्ट्रिप से ये आतंकवाद फैलाते हैं उसको नेस्तनाबूद करता है। तो भारत गढ़ में घुसकर आतंकवाद और दहशतगर्द को खत्म करता है। ये काम भारत करता है। अब पाकिस्तान क्या करता है? झूठी झूठी खुशियां मनाता है, फेक न्यूज फैला रहा है, जीत की बेफजूल खुशियां मनी जा रही है वहां पे। दूसरी, वो जोकर आफरीदी पाकिस्तान के अंदर जीत की रैली निकाल रहा है। अबे हारे हैं बुरी तरह से तुम लोग और जीत की रैली निकाल रहे। ये दर्शाता है इनका बौखलाहटपन, ये दर्शाता है इनका फ्रस्ट्रेशन कि हार के भी बता रहे हम जीत। अरे ये बेवकूफी है, जोकरबाजी बंद करो करना। ये भारत को देखो, संयमता के साथ हमारे बहादुर आकर प्रेस के अंदर बात रख रहे हैं अपनी, बता रहे हैं कि हमने किस बहादुरी के साथ, किस प्रिसिशन के साथ पहले ही दिन में 25 मिनट के अंदर 9 आतंकी कैंप को नस्तनाबूद किया, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर करके मार दिया। हमने सिविलियंस पे हम अटैक नहीं करते। ये जो आतंकवादी जहां पे रहते हैं उन जगहों को नेस्तनाबूद करते हैं। ये है भारत का काम। इसलिए भारतीय सेना को हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं इन बहादुरी के लिए। AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है, बेगुनाह बेकसूर लोगों को नाम और मजहब पूछकर मरवाता है, भारत में नफरत फैलाने की कोशिश करता है, जबकि भारत पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को और उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद करता है। पाकिस्तान का जोकर शाहिद अफरीदी हारने बाद जीत की रैली निकलता है। उन्होंने कहा कि अबे बेवकूफ, जोकरबाजी बंद करो। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से की जा रही बयानबाजी पर वारिस पठान ने निशाना साधा। वारिस पठान ने कहा, भारतीय सेना पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता है और जो लोग ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं वह गलत है। हम सेना के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा, जब पहली बार सर्वदलीय बैठक हुई तब सभी पार्टियों ने कहा था कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ जो भी कदम उठाएगी हम सब उसके साथ हैं। हम सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सेना ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने पाकिस्तान में कई आतंकवादी ठिकानों को खत्म करने का काम किया है। यह बात बिल्कुल सही है। हमने पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। भारतीय सेना जो कहती है वही हमारे लिए अंतिम सत्य होता है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर वारिस पठान ने क्या कहा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं था। अगर युद्ध नहीं था तो युद्ध विराम कैसे हुआ? अच्छी बात होती कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जगह पीएम मोदी सीज़फायर की जानकारी देते।
शिमला समझौते पर साफ तौर पर कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तीसरा देश नहीं आ सकता। जब ऐसी बात है तो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट क्यों किया? पीएम मोदी से वारिस पठान ने की ये मांग। पीएम मोदी के देश के नाम संबोधन पर उन्होंने कहा, अच्छी बात है कि पीएम मोदी देश को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर को किस प्रकार से अंजाम दिया गया। सीजफायर को लेकर जो उल्टी सीधी बातें हो रही हैं, उसके बारे में स्पष्टीकरण दें। वो बताएं कि क्या ट्रंप ने इस बात की गारंटी ली है कि पाकिस्तान अब अपने यहां आतंकवाद को पनाह नहीं देगा? कई जवाब हैं जो हम चाहते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।